हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हमारा टारगेट है। चैप्टर हमारा चला हुआ है वेक्टर अलजेब्रा। आज वेक्टर अलजेब्रा की लास्ट क्लास है, ये खत्म हो जाएगी। यहाँ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम करेंगे, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। 2 या 3 मार्क्स का किसी में भी आ सकता है, ठीक है। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यू किए थे, वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते कंपलसरी यहाँ से वेक्टर अलजेब्रा से। तो पार्ट 1 हमारा बुक का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में भी हमारे पास 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ हमारे पास 3D, LPP और प्रोबेबिलिटी, ये 3 ही चैप्टर बचे हैं। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस आज हमारा 9 चैप्टर्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 which are collinear to the vector I plus j plus k। ठीक है, ये बताना है जो क्या हो, कोलिनियर हो और मैग्नीट्यूड क्या हो जिसका 3√3। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर बना लो। ये कोई भी वेक्टर, इसको चलो हम ए वेक्टर ले लेते हैं। ये हमारे पास I प्लस जे प्लस के। अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं हम। तो I प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, I प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 प्लस I प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को देखो आगे किस तरीके से सोल्व करना। यूनिट वेक्टर आ गया, अब निकालना है फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3। तो इनके साथ प्लस माइनस 3√3 मल्टीप्लाई कर दो। इस वेक्टर के साथ अगर हम 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 1/√3 I प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3I प्लस 3J प्लस 3K। ये तो पॉजिटिव के लिए है, और नेगेटिव के लिए क्या हो सकता है, -3I -3J -3K। तो दोनों में दोनों आएंगे। ऑल वेक्टर्स निकालता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालने कितना आएगा, 3√3, ये हमने बताना था। तो ये दोनों के दोनों आंसर हैं, दोनों आएंगे हमारे पास। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C are shown in the figure below A, B, C respectively। तो A इस तरीके से है, B इस तरीके से, C इस तरीके से। तो AC हमारे पास है 5/4 AB। एक्सप्रेस C इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो देखो AC वेक्टर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। और ए बी वेक्टर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमारे पास है ए सी वेक्टर बराबर है 5/4 ए बी वेक्टर। तो लिख दो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर है 5/4 इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो ए माइनस में दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, 5/4 बी वेक्टर माइनस 5/4 ए वेक्टर, और ये माइनस वाला ये क्या हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर। तो हमारे पास कितना आ गया, 5/4 बी वेक्टर माइनस A/4, ये आ गया हमारे पास सी वेक्टर। यही बताना था, एक्सप्रेस सी इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो एक सी को हमने एक्सप्रेस कर दिया ए और बी के टर्म्स में, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स। 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स हैं भाई, सच दैट ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी। ठीक है, देन
फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी माइनस सी के बीच में एंगल निकालना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देखो ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी, तो इसको इधर ले आओ। ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर है 0। तो ए वेक्टर हमने कॉमन ले लिया, डॉट बी माइनस सी बराबर है 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है भाई? तो ए और बी माइनस सी के बीच में कितना ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का। यही बताना था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी माइनस सी। कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री राइट एंगल। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। π/2 कुछ भी आंसर लिख सकते हो। 90 डिग्री π/2 बोथ आर द राइट आंसर। देखो भी क्वेश्चन, आर वेक्टर दे रखा है हमारे पास, वो क्या है? 3i माइनस 2j प्लस 6k का आर क्रॉस जे डॉट आर क्रॉस के माइनस 12 का वैल्यू बताना हमने क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो आर वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 6k, हमने निकालना है आर क्रॉस जे। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 3i माइनस 2j प्लस के, क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे के साथ। तो 3 इंटू आई क्रॉस जे माइनस 2 इंटू जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है हमारे पास? के। जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा? 0। और के क्रॉस जे किसका बराबर आ जाएगा? माइनस आई। देखो ये लिख लो, आई क्रॉस जे के बराबर है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है। तो जे क्रॉस के आई के बराबर है और के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर है। तो यहां से हमारे पास और क्या क्या बच गया? हाँ, के क्रॉस आई जे के बराबर है और आई क्रॉस के हमारे पास माइनस जे के बराबर है। अगर आपको ये नहीं पता तो ये लिख लो। इसी तरीके से हमने निकालना है दूसरा, आर क्रॉस के, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो के साथ। तो आई क्रॉस के कितना आ जाएगा? माइनस जे, तो माइनस 3j। और जे क्रॉस के कितना आ जाएगा? आई माइनस 2i। और के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। अब ये दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। आर क्रॉस जे डॉट प्रोडक्ट करना है आर क्रॉस के साथ। यहाँ आएगा 3k माइनस आई डॉट प्रोडक्ट माइनस 3j माइनस 2k और माइनस 12 भी है अभी क्वेश्चन में, माइनस 12 कर दो। करो भाई डॉट प्रोडक्ट। के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका भी 0। ये है 3j माइनस 3j माइनस 2i है। तो के है ही नहीं, अब आई का इसके साथ करेंगे तो यही आएगा हमारे पास 2। आ गया। लेकिन देखो हमने क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक कर दिया, यहाँ 6 आएगा हमारे पास, 6k था। तो 6k यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी हम 6 लिख देते हैं और यहाँ आ जाएगा 6। तो माइनस 6i और माइनस 2 प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर हमारे पास 12 है ही, तो 12 माइनस 12 कितना आएगा? 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना भी क्वेश्चन को लिखने टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने कर दिया था। 6 यहाँ साथ में ही रखना है, तो यहाँ जी चेंज आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट देखो, आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी किसी के साथ कर लो 0।
तो k का इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ भी 0, i का j के साथ करेंगे 0, i का i के साथ ही 1 आएगा, और -6 और -2 की मल्टीप्लाई +12 -12 12 -12 कितना आ गया 0। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I plus j plus k on the vector pi plus j minus 2k is 1 by 3, find the value of p। प्रोजेक्शन क्या होता है किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ p, ये होता है। अगर हम इसको a वेक्टर ले लेते हैं, इसको b वेक्टर ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर दे रखे है 1 by 3 के। तो डॉट प्रोडक्ट करो i प्लस j प्लस k, डॉट प्रोडक्ट करना हमने पी आई प्लस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी आई प्लस जे माइनस 2k, किसके बराबर दे रखे हैं 1 by 3 के। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करो कितना आएगा p, यहाँ करोगे कितना आएगा 1, k वाला ही करोगे कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर है 1 by 3। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया भाई p-1, और नीचे कितना आ गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 5 बराबर है 1 by 3। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो p-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ कितना आ गया 1 by 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p बराबर है पी स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ आ गया 9p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18p बराबर है p स्क्वायर प्लस 5। इसको इधर दोनों को इधर ले आओ, दोनों को इधर लेंगे, 9p स्क्वायर में से p स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आ गया 8p स्क्वायर माइनस 18p, और प्लस का 9 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 4 बराबर है 0। 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 4p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2 बराबर है 0। तो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे 4p माइनस 1 और क्या आ जाएगा p माइनस 2 बराबर है 0। तो यहाँ से एक तो p का वैल्यू आ गया 1 by 4 और यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये दोनों हमारे पास आंसर है, p का वैल्यू पूछा था, p का वैल्यू आएगा 1 by 4 और 2, इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, साथ के साथ कंसेप्ट भी लिखवा रहे हैं आपको। देखो भी क्वेश्चन क्या है, इफ द वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है 2 by 3 एंड a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। a क्रॉस b हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर। तो देखो भी आगे किस तरीके से करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b का हमने क्या निकालना है एंगल। कितना आसान क्वेश्चन, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है 2 by 3, a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, किसके बराबर दे दिया 1 के बराबर। वैल्यू पुट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है 2 by 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर है 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 साइन थीटा बराबर है 1, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 by 2। साइन थीटा अगर 1 by 2 के बराबर है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 6, इसका कितना मतलब है 30 डिग्री। तो यही पूछा था एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास कितना आया है 30 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
देखो भाई, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, कितना आसान क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vectors this and this। ये ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी, ये होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है, पहले लिखो आई जे के, ए के कंपोनेंट 1 - 1 3, देखो यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ क्या है 2 - 7 1, 2 - 7 1, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो किस तरीके से निकालें, आई ब्रैकेट इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -21 कितना आएगा +21 माइनस जे कैप ब्रैकेट 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6 प्लस के कैप, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 की और -7 की मल्टीप्लाई करेंगे -7 माइनस 2 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस माइनस +2, तो कितना आ गया हमारे पास 20i प्लस 5j माइनस 5k, ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने क्या पढ़ा है, अभी अभी मैंने बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर पी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारा आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये हमारे पास कितना आ गया √450, और 450 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको कितना लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई 2 450 होता तो 15 √2, ये आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया हमारे पास 15 √2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए और बी एडजेसेंट साइड का वेक्टर दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी हमारे पास क्या है, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट a plus b is perpendicular to a and 2a plus b is perpendicular to b, then prove that magnitude of b is equal to √2 magnitude of a। तो अगर a plus b परपेंडिकुलर है a के, इसका क्या मतलब है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा भाई 0, तो इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए किसके बराबर है 0 के, इम्प्लाइज दैट। देखो अगर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, एक कंडीशन आई। दूसरा देखो 2a प्लस बी भी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी, तो इनके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो यहाँ आएगा हमारे पास 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर है 0, दूसरी कंडीशन आ गई। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो बी डॉट ए का, बी डॉट ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ से हमारे पास देखो इस इक्वेशन से बी डॉट ए किसके बराबर आ गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर है 0, तो माइनस वाले को दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस का, यहाँ प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है √2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखे हैं। ए बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3 की, एंड डी बी वेक्टर दे रखे है भाई 3i माइनस 6j प्लस 2 के। देन फाइंड ए डी, हैंस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो देखो ए डी हमने निकालना है, तो ए डी किसके बराबर आएगा? ये वाला वेक्टर किसके बराबर आएगा? देखो ए से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक, इनका सम क्या आएगा हमारे पास? ए बी वेक्टर पे ट्रायंगल एरिया ऑफ वेक्टर एडिशन यही है। ए बी किसके बराबर आएगा हमारे पास? ए डी का वेक्टर प्लस डी बी का वेक्टर। तो ए डी हमारे पास हमने निकालना है, ए बी और डी बी दे रखा है, तो ए डी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ए बी वेक्टर माइनस डी बी वेक्टर। रख दो वैल्यू ए बी का 2i माइनस 4j प्लस 5 की, माइनस 3i माइनस 6j प्लस 2 की। तो कितना आ गया हमारे पास? माइनस आई प्लस 2j प्लस 3 की। क्लियर हो गया? तो ये आ गया हमारे पास ए डी भाई। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये तो हमारे पास ए डी रही, ये हमारे पास ए बी रही, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। ए डी क्रॉस ए बी किसके बराबर आएगा? देखो आई जे के। ए डी वेक्टर का लिखो ये बड़ा -1 2 3, -1 2 3। अब उसके बाद ए बी वेक्टर का लिखो, ए बी वेक्टर का देखो ये रहा ऊपर 2 -4 5, 2 -4 5। तो लिखो आई ब्रैकेट 5 2 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 की और -4 की मल्टीप्लाई -12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस जे ब्रैकेट -1 की और 5 की मल्टीप्लाई -5 माइनस 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6 प्लस के कैप ब्रैकेट। यहाँ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों की, -1 की और -4 की मल्टीप्लाई +4 माइनस 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ कितना आ गया? 22i कैप प्लस 11j। ये तो 0 हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा? एरिया बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी क्रॉस ए बी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 441, 22 का स्क्वायर 484 आएगा भाई। 484 प्लस 11 का स्क्वायर 121। यहाँ आ गया √605, और क्या लिख सकते हो? 11√5। तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, सी का पोजीशन। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सभी एंगल्स निकालने हैं, तो पहले फर्स्ट एंगल निकाल लेते हैं, कोस ए। क्या आएगा? ए बी डॉट ए सी डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड और ए सी का मैग्नीट्यूड। तो निकाल लो ए बी, बी माइनस ए कितना आएगा? बी वाले वेक्टर आई में से 2i माइनस करोगे तो -i, 3 -3j में से -j माइनस करोगे तो -2j, -5k में से प्लस के माइनस करोगे तो हमारे पास -6k। इसी तरीके से हमने AC निकाला, C माइनस ए, 3 में से 2 गया 1,
-4 + 1 -3j -5k, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे -1 की और 1 की मल्टीप्लाई -1, -2 की और -3 की मल्टीप्लाई +6, -6 की और -5 की मल्टीप्लाई +30 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36 और 4 40 और 1 41 और अंडर रूट 25 और 10 35। तो यहाँ आ गया हमारे पास अंडर रूट 35, ये ऊपर देखो, ऊपर 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41 अंडर रूट 35। तो कोस ए किसके बराबर आ गया हमारे पास, अंडर रूट 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। इसका क्या मतलब है, ए किसके बराबर आ गया, कोस इनवर्स अंडर रूट 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। तो इसी तरीके से दोनों तीनों निकाल सकते हो। कोस बी निकाल लोगे, कोस बी क्या आएगा, बी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या आएगा, बी में से ए वाले को माइनस कर लो, यहाँ आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 6k, डॉट प्रोडक्ट करना बी सी, सी वाले में से अब बी के माइनस कर लो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 36 का स्क्वायर 36, ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट करो, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 की और -1 की मल्टीप्लाई -2, 6 की और 1 की मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36 और 4 40 और 1 41, 4 और 2 6। तो ऊपर हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41 अंडर रूट 6। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। तो यहाँ हमारे पास आ गया कोस बी बराबर है अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो भाई थर्ड, कोस सी, कोस सी किसके बराबर आ जाएगा, सी बी डॉट प्रोडक्ट सी ए के साथ डिवाइडेड बाई सी बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी ए का मैग्नीट्यूड। तो सी बी कैसे निकालेंगे, बी वाले में से सी को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा -2i प्लस जे माइनस के डॉट प्रोडक्ट सी ए वाले में से सी को माइनस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा -i प्लस 3j प्लस 5k डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 1, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 2 की -2 की और -1 की मल्टीप्लाई +2, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई +3, -1 की और 5 की मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 1 5 और 1 6, 25 और 9 और 1 कितना आ गया 35। तो ऊपर कितना आ गया 5 - 5 0 ही आ गया। कोस 0 कहाँ होता है, π/2 के ऊपर, तो सी का वैल्यू कितना आ गया π/2। तीनों एंगल निकालने थे, तीनों एंगल आ गए, बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया और सी का वैल्यू आ गया। यही निकालना था भाई ट्रायंगल एबीसी में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन। देखो भाई, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी which divides the line segment joining the points A and B having the position vector this and this respectively in the ratio 4:1 externally. Further find AB का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या आ जाएगा, देखो इसको हम R ले लेते हैं, क्या आएगा 4 इंटू बी, 4 इंटू बी माइनस, अब एक्सटर्नली है तो माइनस करेंगे,
डिवाइडेड बाई 4 माइनस ए, तो ये हमारे पास आ गया 4b माइनस ए डिवाइडेड बाई 3। तो आर वेक्टर देखो क्या आएगा 1/3। बी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4i प्लस 4j प्लस 4k, और यहाँ है i प्लस 2j माइनस के। माइनस कर दो, 4 -4 माइनस ए कितना आ गया -5i, प्लस का 4 -2 कितना आ गया 2j, प्लस का 4 माइनस -1 कितना आ गया +5k। पोजीशन वेक्टर आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे हमने करना है ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी निकाल लेते हैं हम, बी माइनस ए, ये वाला बी था हमारे पास, इसमें से ए माइनस करना है, तो -1 -2i। जे में देखो प्लस का 1 है, इधर +2 है, 1 -2 कितना आ जाएगा -1 माइनस जे, इधर +1 है और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 2k हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कितना आएगा √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो √9 किसके बराबर है 3। अब अगला पार्ट कर लो, बी सी निकाल लो। सी वाले में से इसमें से बी को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा -1/3 2i प्लस जे -2k। क्लियर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड देखो, बी सी का मैग्नीट्यूड 1/3 वैसे कैसे रख लेते हैं, √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 4, तो 1/3 √9, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया हमारे पास 1। तो हमने लास्ट में ये निकालना था ए बी का मैग्नीट्यूड रेशियो बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई, ए बी का मैग्नीट्यूड 3 है और बी सी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कितना आ जाएगा 3:1, 3:1 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, let a and b be two non-zero vectors, prove that magnitude of a cross b less than equal to magnitude of a magnitude of b, ये प्रूव करना है। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मोड साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, मोड साइन थीटा का वैल्यू, मोड साइन थीटा का वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 तक। तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ए क्रॉस बी। पहला हमने यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द इनइक्वालिटी, ये बराबर आ जाएगी। तो अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमने किसके बराबर लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ दी मोड साइन थीटा। ये इसके बराबर दिखानी, ये वाले इसके बराबर दिखानी, तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो π/2। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, कब, जब थीटा का वैल्यू कितना हो π/2 और 90 डिग्री। यही बताना था इसके अंदर। या लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो क्या, a इज परपेंडिकुलर टू b, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखो भाई, find a vector of magnitude 4 units perpendicular to each of the vectors this and this, hence verify your answer। कोई भी वेक्टर, इसको हम a वेक्टर ले लेते हैं 2i माइनस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर हमारे पास दे रखा है i प्लस जे माइनस के। अगर हमने c वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू a एंड c वेक्टर परपेंडिकुलर टू b, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर है, तो c वेक्टर आ जाएगा a क्रॉस b, ये निकाल दो दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्रॉस b हम कैसे निकालते हैं, i j k, a वाले एलिमेंट लिख लो 2 - 1 1, 2 - 1 1,
बी वाले लिख लो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 किसके बराबर आएगा देखो, दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस जे कैप, 2 की मल्टीप्लाई और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई और 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस के कैप किसके बराबर आएगा देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया। यहाँ हमारे पास ये तो 0 हो गया, ये आ गया प्लस का 3j प्लस 3k कैप। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो ये सी वेक्टर आ गया भाई, 3j प्लस 3k कैप। अब इसको बना लो यूनिट वेक्टर, कैसे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 3j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई 9 और 9 कितना हो गया अंडर रूट 18, उसको क्या लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2, तो डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 2, ये क्या बन जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2j प्लस 1 बाई अंडर रूट 2k, यही बनेगा, दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये आएगा सी यूनिट वेक्टर। तो हमें कितने यूनिट्स का बनाना है 4 यूनिट्स का, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 बाई अंडर रूट 2j प्लस 4 बाई अंडर रूट 2k, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2j प्लस 2 अंडर रूट 2k, ये लिख सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, यही बताना था हमने, ये वेक्टर निकालना था। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्टर एट द एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर shows 3 among the brightest star in the particular constellation. Assume that the telescope is located at 0 0 and the 3 stars their locations at the point D A V having the position vector, ये D का position vector है, ये A का position vector है, ये V का position vector है। Based on the point information, answer the following question. How far is the star V from star A? V से A कितनी दूरी पर है, तो ए वी पोजीशन वेक्टर निकाल लो, V वाले में से A वाले को माइनस कर लो, V का कितना था -3i प्लस 7j प्लस 11k, इसमें से माइनस करना है A वाला, A कौन सा था 7i प्लस 5j प्लस 8k, करो माइनस कितना आएगा बताओ, -10i प्लस 2j प्लस 3k आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया अंडर रूट 113 यूनिट्स। पहला क्लियर। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए, तो पहले डी ए निकाल लो, डी ए वाले में से डी को माइनस कर दो, ए है हमारे पास 7i प्लस 5j प्लस 8k, इसमें से माइनस करना है ए वाला, डी वाला, डी है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो माइनस कर दो कितना आ रहा है 5i प्लस 2j प्लस 4k का, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा डी ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, तो 5i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया भाई 16 और 4 20 और 25 45, तो इसको लिख सकते हो 5i प्लस 2j प्लस 4k कैप अंडर रूट 45, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 5। ये सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA, VDA एंगल निकालना है, तो
एंगल वी डी ए किसके बराबर आएगा, कोस इनवर्स डीवी डॉट प्रोडक्ट डी ए डिवाइडेड बाई डीवी का मैग्नीट्यूड और डी ए का मैग्नीट्यूड। तो कोस इनवर्स डीवी और डी ए का, डीवी हमने डी ए निकाल लिया तो डीवी भी निकाल लेना इसी तरीके से, वी में से ए को डीवी, वी वाले में से डी को माइनस कर दो, तो -3 -2 -5y, 7 -3 +4j, 11 -4 -7k। ये डीवी आ गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है डीवी का और डीए का। तो डीवी और डीए का डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा भाई, तो डीवी और डीए का डॉट प्रोडक्ट करो, 5 की और -5 की मल्टीप्लाई -25, 2 की और 4 की मल्टीप्लाई 8, -7 की और 4 की मल्टीप्लाई -28। ठीक है भाई, डीवी की और डीए की हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी, तो यहाँ आ जाएगा 25 + 4 16 और 7 का 49, तो 25 16 और 49, यहाँ हमारे पास आ गया 0 6 और 2 8 और 1 9 √90, और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा डी ए का मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा 45 √45। ठीक है भाई, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 20 और ये 45 डिवाइडेड बाई 45, ये ऊपर तो माइनस का आ रहा है लेकिन माइनस का तो नहीं आना चाहिए, यहाँ वापिस से देखो, यहाँ +7 की आएगा भाई, +7 की, तो ये आ गया 5 की और 5 की मल्टीप्लाई -28, तो 36 में से ये आ जाएगा 11 आ जाएगा भाई, कोस इनवर्स 11 डिवाइडेड बाई 45 √2, ये आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ डीवी ऑन वेक्टर डीए, तो प्रोजेक्शन अगर हमने निकालनी है तो किस तरीके से निकाल लेंगे, देखो डीवी डॉट प्रोडक्ट डीए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डीए। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम पहले ही कर चुके हैं, डीवी डॉट डीए कितना आया था हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, डीए का अंडर रूट हमने कर लिया था 45 45, तो यही आंसर आ जाएगा 11 बाय अंडर रूट 45। इसको और सोल्व करना चाहो तो ये लिख सकते हो 9, कितना आ जाएगा 9 × 5 45 होता है, तो 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये लिख लो, दोनों का आंसर ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 3 ही चैप्टर बचे हैं, 3D LPP और प्रोबेबिलिटी, उसको भी हम जल्दी 10 से 15 फरवरी तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो 10 से 15 फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सको और मार्क्स अच्छे लेके आ सको। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जब भी आप यूट्यूब पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है मोस्टली, उसको जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखे जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।